पख्तूनख्वा में मानसून का तबाह कुन स्पेल, 24 घंटों में 13 अफराद जमहक, 6 जख्मी। दरियातम खेल में पहाड़ी रेला 10 जिंदगियां निकल गया। घर के तहखाने में पानी भर जाने से पूरा खानदान डूब गया। ख्वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जमहक। पेशावर, कोहाड़, सवाबी, बाजोड़, चित्राल, अपर और लोअर तीर सवात में तूफानी बारिशें। दीर लोअर में लैंडस्लाइडिंग से 2 भाई जमहक। सैलाबी रेले से 16 घर तबाह। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बालाकोट के इलाके महांड्री में पुल रेले में बह गया। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह काखान ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में बारिश से जल थल एक। मौसम दिलफरेब, नदी नालों में तुगयानी। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। लैंडस्लाइडिंग से कोहारा मुजफ्फराबाद रोड दौलाई के मकाम पर बंद। कराची में बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। PCHS सदर FB एरिया, बहादुराबाद, मलीर में बारिश। मोहम्मद अली सोसाइटी, लाइंस एरिया, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, II चुंदरीगर रोड और अतराफ में भी बादल बरसे। शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कायदाबाद और महमूदाबाद में भी बारिश। ज़ियारत, सीबी बोलान समेत बलोचिस्तान में भी जमकर बारिश। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन NTMA को टेलीफोन। मानसून की बारिशों के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। बारिशों से होने वाले जानी माली नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत। कहा, लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर शाहराहों और सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी सूरत हाल से होने वाली अमवात पर गहरे अफसोस का भी इजहार। हमारा ये धरना पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। आप सब जानते हैं कि बिजली की कीमतें और उसके बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब किसी तबके के लिए भी ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। ये मुमकिन ही नहीं रहा कि लोग ये भारी बिल भी दें और अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ा सकें, अपनी ज़रूरियात दीगर पूरी कर सकें। लोग क्या खाएं पिएं, क्या बिल दें, जो किराए पे रहते हैं वो क्या किराया अदा करें। ये मजबूरियां नहीं हैं, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत रही है। जमाते इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमाते इस्लामी का धरना मुल्क भर में फैलाने का फैसला। कल से गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरने का ऐलान। कहा, पहले मरहले में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। दूसरे मरहले में शाहराहों पर एहतजाज होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान वालों को भी धरने में शिरकत की दावत। कहते हैं, ये 45 नहीं 47 की हुकूमत है, बात तो इन्हीं लोगों से करनी पड़ेगी। कौम को कहा जाता IPPs मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते। 1000 अरब रुपए की करप्शन FBR में होती है। कल तमाम एदाद-ओ-शुमार कौम के सामने लाएंगे। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर कमिश्नर ऑफिस में होंगे। जमात इस्लामी का किसी एक मुतालबे पर भी लचक दिखाने से इनकार। 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। और जो हमारी इंडिजिनस यानी कि आपका बगास हो गया, शमसी तवानाई से बिजली, विंड पावर, आपकी पानी पन बिजली के प्रोजेक्ट्स वो उन्होंने ख़त्म किए। ये वो चीज़ें जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने की है, जिसकी वजह से आपका जो कैपेसिटी चार्जेस है, ये वाहिद एक ऐसा हमारे मुल्क में ये किया जो हमारे ये जो हुक्मरान बन के बैठे हैं, जिन्होंने कि इस मुल्क का खून गरीब अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से चूसा है और चूस रहे हैं। महंगे पावर प्लांट्स खरीदे। एक प्लांट जो कि $100 का था, इन्होंने ओवर इनवॉइस करके वही प्लांट इन्होंने 130-140 रुपए का लिया। नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई। नून लीग की हुकूमत के आने के बाद बिजली की कीमत बढ़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, IPPs के साथ गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं। गर्दिशी कर्जा और कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहे। डॉलर डीवैल्यू होगा तो बिजली की कीमत बढ़ती जाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमतें आवाम की मुजरिम हैं। शिबरी फराज बोले, LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। हुक्मरान आवाम का खून चूस रहे हैं। IPPs मुआहिदों में बड़े पैमाने पर डाका डाला गया।
हमारा मिशन महंगाई पर काबू पाना है। हुकूमत इकदाम से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में तरक्की की शरह 2.4% तक पहुँच गई। ट्रैक्टर की तैयारी और फरोख्त में 45% इजाफा हुआ। ज़राअत के जरिए लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। किसानों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सानिया 9 मई एक और बड़ी पेशरफ्त। बुशरा बीबी GHQ हमले समेत 9 मुकदमात में मुल्जिमा नामजद। नायब प्रोसिक्यूटर ने मुकदमात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बुशरा बीबी को आर्मी म्यूजियम GHQ गेट 4 पर हमले के मुकदमे में भी नामजद कर दिया गया। सदर कैंट में हसास अस्करी इमारत जलाने के मुकदमे में भी नामजद की। किसी भी वक्त बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान। उधर बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर। PTI तर्जुमान रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हसन, रऊफ और दीगर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। FIA की मजीद 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने जुडिशल रिमांड दे दिया। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मुशावरत का हुक्म। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात के दफ्तर को सील नहीं रखा जा सकता। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप बैठकर भी हल कर सकते हैं। हिफाजती इक़दामात के अदम मौजूदगी पर अदालत आंखें बंद तो नहीं कर सकती। PTI वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की, अदालत ऑफिस डीसील करने का हुक्म दे, हम 15 दिन में ये इक़दामात कर देंगे। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। इजलास में कानून साजी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बहस होगी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। मोसिम हसन शाह और साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। खलीलुर रहमान स्क्रिप्ट के लिए नहीं, गलत इरादे से खातून के घर गए, नाजेबा वीडियो की वजह से अगवा का ववेला किया। मोसिम का पुलिस को बयान, गिरोह के मरकजी मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मोसिम हसन शाह के खिलाफ ननकाना साहब, रफीक के खिलाफ शेखपुरा में मुकदमा दर्ज। सिंध हाई कोर्ट में सनतकार जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने कहा कि बाजियाबी के बाद दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका है। जुल्फिकार अहमद अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। सिंध हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड्स कॉरिडोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचा वतनी, रजाना से लइये तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक रोड को 2 रोया किया जाएगा। शोरकोट झंग चिराग वाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला ने 3 माह में काम के आगाज़ का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, रोड्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट न सिर्फ सफरी मुश्किलात को कम करेगा बल्कि मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। हमने IPPs का मामला उठाया है। उम्मीद है 2-3 रोज में वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमारे लिए पूरी दुनिया मार्केट है, यहाँ बैठकर सब कर सकते हैं। नौजवान नौकरियाँ ढूंढने के बजाय जॉब देने वाले बने, अपना बिजनेस करें। आप ई-कॉमर्स के जरिए अपनी आमदनी का जरिया बन सकते हैं। मस्तोंग में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम धरना जारी। लखपास के करीब से रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। धरने के बायस बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया।
कराची के सारिफीन पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मई और जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा क्या। नेपरा में इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की लूट मार जारी है। फ्यूल एडजस्टमेंट का 10 अरब का बोझ आवाम पर पड़ेगा। शदीद लोड शेडिंग के सताए शहरियों का बनू गेट स्टेशन पर धावा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 500 से ज्यादा मुश्तल मुजाहिरीन ने रात की तारीकी में धावा बोला। हमले को डराया धमकाया, जुदों को भी किया और बाहर निकाल दिया। ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभाल करते ही स्विचेस ऑन कर दिए। मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन आज मनाया जा रहा है। हर साल नौजवानों की बड़ी तादाद गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते हुए जान गंवा देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बेरोजगारी गुर्बत की वजह से इंसानी स्मगलिंग में इजाफा हुआ। स्मगलिंग में मुलव्वस मुतअद्दिद मुलजिमों को कानून की गिरफ्त में लाया जा चुका। FIA इन गैंग्स की सरकोबी के लिए हम वक्त चौकस है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई। साबिक अफसर का रैंक 26 जुलाई 2024 को जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। मजाज अदालत ने उन्हें इन इल्जामात में कसूरवार करार दिया। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। मोहसिन नकवी क्रिकेट के मैदान में एक और ओहदा संभालने को तैयार। इस साल के आखिर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर बन जाएंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत ACC की 2 साल सदारत की अगली बारी पाकिस्तान की है। भारत के जे शाह की सदारत रवां साल के आखिर में खत्म हो जाएगी। ACC के अक्टूबर में होने वाले इजलास में नए सदर का ऐलान मुतवक्के। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल टेबल पर जापान आगे निकल गया। जापान 6 गोल्ड समेत 12 मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। फ्रांस की 5 गोल्ड समेत 16 मेडल्स जीतकर दूसरी पोजीशन। चीन 5 गोल्ड समेत 12 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन। अमेरिका ने स्विमिंग 100 मीटर बटरफ्लाई में सोने का तमगा जीत लिया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 20-25, 27-29 और 15-20 रहा। पाकिस्तानी टीम आज कुवैत के खिलाफ मैच खेलेगी। दोस्ती अनमोल रिश्ता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों की सोबत इंसान के नज़रियात, ख्यालात और शख्सियत की तामीन में अहम किरदार अदा करती हैं। दुनिया में असल गरीब लोग वो हैं जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं।